आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8B और 8B का सवाल नंबर है चौथा। चौथे में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पर सबसे पहले सवाल में दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो 2 tan स्क्वायर 45 यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये संख्या और ये संख्या सेम है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2 × 1 बराबर, ये हमारे पूरे समीकरण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर है। सेकेंड सवाल में कह रहा है कि cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 बटे sec 30 अंश, और sec 30 किसका अपोजिट होता है, cos का, और cos 30 अंश का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, 2/√3, और प्लस sin 30 अंश का मान होता है 1/2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा √3, 2 प्लस 2/3, ये संख्या आपकी कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये संख्या आ जाएगी नीचे। √3 बटे √2, 2 प्लस 2/3, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा √3 बटे 2/2 प्लस यहाँ पर 2/6, या जैसा लिखा था वैसे लिखा रहे, तो आपका आया था √2 का गुणा करना है 2 प्लस √3 से। तो अब ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, या फिर इसकी हम करनी को तोड़ सकते हैं। करनी को क्या तोड़ सकते हैं, √3 बटे 2/2 प्लस 2/6, इसमें संयुग्मी गुणा कर देंगे, और संयुग्मी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 माइनस 2/6 बटे 2/2 माइनस 2/6, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो 2/6 माइनस, इसका गुणा इससे करोगे तो 2/6 तक का 18 बटे 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6 माइनस 2 इंटू 18 की गुणनखंड करोगे तो 2 tan 6 का 18, 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो 3 बाहर निकल आएगा, 3/2, इनके बीच में गुणा कर चलेंगे, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, 4 6 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6 माइनस 6/2 बटे 24 में से 8 घटा देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 16, और इसमें
कॉमन ले लो, इस संख्या पलट जाएगी। 3√2 माइनस √6 बटे माइनस के 16, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 2 से काट दो 8, तो बराबर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। अगर हमें हर को करने से बाहर निकालना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आंसर आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पर भी कुछ भी दे सकते हो। तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सवाल करने से बाहर निकाल करके उसके हर को परमेय बनाया गया है, परमेय हर बना दिया गया है। इस पर अगला सवाल है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। थर्ड नंबर है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cos 45। तो sin 30 अंश का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1 और cosec 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 बटे cos 30 अंश का मान √3/2, उल्टा कर दोगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा √3, 2/√3। फिर cos 60 अंश का मान 1/2 और प्लस इसका मान 1। ठीक है, अब ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2√3। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, √3 का गुणा 1 से करोगे √3 का √3, यहाँ पर इसका गुणा 1 से करोगे तो प्लस आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे 2 से तो 2 दूनी 4 बटे, इसी प्रकार से नीचे वाले का भी एलसीएम आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 से 2 कट गया √3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2/√3। ये संख्या और ये संख्या काट दो। अब ये संख्या हमारी प्लस, ये प्लस की और ये माइनस की, और यहाँ पे सभी की सभी हमारी क्या की है प्लस की। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, क्रम से लिखना चाहो तो 2/√3 प्लस √3 माइनस 4 बटे 2/√3 प्लस √3 प्लस के 4। तो 2/√3 और 1/√3 कितना होगा 3/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3/√3 प्लस के 4। ठीक है, संयुग्मी गुणा कर सकते हैं, इसका संयुग्मी गुणा कर देंगे 3/√3 माइनस 4 और 3/√3 माइनस 4 का संयुग्मी गुणा कर दिया। तो संयुग्मी गुणा करोगे तो ये वाला होल बन जाएगा 3/√3 का होल माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटे 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/√3 इंटू 4 बटे 3 का 9, 9 दिया 27 और 4 चौको 16। तो ये हो गया 3 का 9 दिया 27, 4 चौको 16 माइनस 4 की 8, 8 का 24/√3 बटे 27 में से कितने घटा रहे 16, तो 4 को ये बचे और 7 को बचे, 7 4 कितना हो गया 11, जोड़ लो 13, 3 और 1 4, 45
3/11 ये हमारा इस संख्या का इस समीकरण का मान आ गया 43 - 24 √3/11। इसके बाद अगला सवाल है चौथा नंबर, और चौथे नंबर में है sin 60 cos 30 और प्लस sin 30 cos 60। sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 और प्लस sin 30 cos 60, इसका मान जाते हैं। sin 60 इसका मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। ठीक है, तो √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3/, कितना हो जाएगा 4, और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 दूनी 4, लासा आ गया 4, 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा नंबर, और पांचवें नंबर पे है 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस tan स्क्वायर 45। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। तो 5 इंटू cos 60 का मान और cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, और sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस tan 45 का मान 1, तो 45 का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे sin स्क्वायर 30, यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, उस सब का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। ऊपर वाले को पहले गुणा कर लो, तो 5 एकम 5/4, 4 को 16/3 माइनस 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बटे 1/4 प्लस 3/4। बेटा ऊपर वाले का लासा आ जाएगा 12, 4 क्या 12, 3 5 15, 3 चौको 12, 16 चौको 64 और माइनस 12 एकम 12, और नीचे वाले का लासा आएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, बराबर 64 और 15 जगह पे जोड़ दें तो 9, 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12 बटे 3 और 1 कितना हो गए 4/4। तो पहले नीचे नीचे निपटा दो 4/4। अब आपके पास क्या होता, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 या 6, 67/12। ये आपका 67/12 इसका मान है। ठीक है, अगर भाग देना चाहो तो 12 पंजे 60, 7/12, 5 से 7/12। तो इस तरीके से हमें सवाल नंबर चौथे के 5 सवाल दे रखे हैं, इन 5 सवालों के मान निकालना है। फिर अगले सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1। अभी आपने सिद्ध किया है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना निकला 4/4 बराबर 1। तो यहाँ पर सवाल नंबर है आपका 5वां, सिद्ध कीजिए
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो और भी फार्मूले बना सकते हो उसमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उस तरह ले जाओगे, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 1 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर कॉस टी सन्स का मान, कॉस टी सन्स का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस साइन टी सन्स का मान 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना लाना है 1। तो 3/4 प्लस 1/4 बराबर 1, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 बराबर 1, 4/4 बराबर 1, 1 बराबर 1, एलएचएस बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है। तो यहाँ पे सिद्ध कर देंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 6वां, कह रहा है कि थीटा बराबर 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा के, तो थीटा की जगह पर हमें कितना लिखना है 45। तो 2 इंटू साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 बराबर साइन 2 इंटू 45। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2 और कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 बराबर ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो यहाँ पर 2 एकम 2 एकम 2 और √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। 2 से 2 काट तो बराबर 1 बराबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि कोसेक a बराबर 17/15। तो सिद्ध कीजिए कि सेक a बराबर 17/8 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अभी आपको हमने फार्मूला बताया था कोसेक का, इसका बताया था कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक थीटा का मान कितना है 17/15। तो 17/15 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको इस तरफ ले आओ, तो 289/225 माइनस 1/1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा 225। 289 माइनस 225 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। 9 में से 5 गए 4, 64/225 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 8/15। कॉट थीटा का मान आ गया। और कॉट थीटा का अपोजिट होता है, कॉट थीटा बराबर किसके होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। यहाँ पर हो जाएगा 1/8/15 तो बराबर आ जाएगा 15/8। ये किसका मान निकल आया, tan का मान निकल आया। या फिर ऐसा रखो, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर
देखा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर है। अब हम लगा देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan का मान निकला है 15/8 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 225/64। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 64। एलसीएम आ जाएगा 64 प्लस 225। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 9 8 2/64। तो sec थीटा बराबर 17/8। sec थीटा का मान आ जाएगा 17/8। तो सबसे पहले आपको मान दिया है cosec a का मान दे रखा है। cosec a माइनस cot a के द्वारा हम cot का मान निकाल लेंगे। cot का अपोजिट होता है tan का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। तो इसकी जगह मान निकालेंगे tan का और फिर इसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 में अब sec का मान निकालेंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर है 8वां। 8वें का पहला नंबर है, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। ये फर्स्ट नंबर है 9वें का। सेकेंड नंबर है cos 60 cos 30 और प्लस sin 60 sin 30। ये दो सवाल आपको 8वें में सॉल्व करने हैं। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 और सेकेंड है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ये माइनस के और ये प्लस के मान सेम है। तो यहाँ पर cos 60 अंश का मान 1/2 और 30 अंश का मान √3/2 माइनस इसका मान हो जाएगा √3/2 और 1/2। तो √3/4 माइनस √3/4 ये प्लस का और ये क्या है माइनस का है, बराबर कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से इस पे रखेंगे 1/2 इंटू √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2। तो √3/4 और प्लस √3/4 बराबर आ जाएगा 2 √3/4। 2 से 2 काट दो और 2 दूनी 4 बराबर √3/2। इसका सवाल नंबर अंतिम है 9वां। 9वें सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan 30 cos 60 tan 30 cot 60। तो tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3 और cot 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। इसका भी 1/√3 इसका भी 1/√3 बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है। फिर इसके बाद है इसका सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर में है sin 30 sin 60 sin 45। sin 30 sin 60 sin 45 सब गुणा में है। sin 30 अंश का मान 1/2 √3/2 1/√2 बराबर √3/4 √2। ठीक है। अगर संयुग भी गुणा भी करोगे तो ये रख सकते हो √2/2 का संयुग भी गुणा कर दो तो √6 कितना हो जाएगा 8। तो √6/8 इसका